हे साईनाथ महाराज, आपकी जीवनी भक्तों के कल्याणार्थ है। आपने भक्तों के काजे 11 वचन दिए और भक्तों की चिंताओं में आप लीन रहते हैं, आत्मलीन रहते हैं, ब्रह्मलीन रहते हैं। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। समस्त कथाएं हमने जो भी सुना है उससे अंतःकरण द्रवित होता है। आपकी भक्ति के अलावा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम दृष्टि से ही बच्चों का पालन करते हैं। कृपा करके जो वचन आपने दिए हैं उनको पूरा करने की कृपा करें और हमारे जीवन के समस्त संताप से, समस्त दुखों से हमें बचाने की कृपा करें। 24वें अध्याय की हमने कथा सुनी जिसमें दामू अन्ना आपका प्रिय भक्त था और उसके आर्थिक संकट को आपने किस तरह दूर किया पत्रों के माध्यम से और उसे आशीर्वाद देकर भारी संकट से आपने बचा लिया। इसके बाद एक और संकट उन पर आया था। वो अनाज का धंधा करना चाहते थे और आपसे उन्होंने निवेदन किया था कि इस धंधे में मेरी मदद कीजिए, लेकिन आपने उनके भविष्य को जान लिया और उस धंधे के भविष्य को भी जान लिया कि क्या होने वाला है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान की चिंता करते, भक्तों का कल्याण करते हैं। आपने उनसे बोला कि रुपए का 5 शेर खरीदोगे और रुपए का 7 शेर बेचोगे। दामू अन्ना को विश्वास हो गया कि यह धंधा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले धंधे से उन्हें सीख लग गई थी और उन्होंने यह धंधा नहीं किया। कुछ समय तक तो गेहूं, अनाज के रेट बढ़े, लेकिन पर्याप्त वर्षा होने के कारण खूब अनाज पका और पकने के कारण भाव एकदम से गिर गया। जिन्होंने भी संग्रह किया था उन्हें यथेष्ट हानि पहुंचानी पड़ी। हे साईनाथ महाराज, आपने दूसरी बार भी दामू अन्ना को कष्ट से बचा लिया, आर्थिक संकट से। आप शारीरिक कष्ट से भी बचाते हैं, आर्थिक कष्ट से भी बचाते हैं, मानसिक कष्ट से भी बचाते हैं, समस्त वेदनाओं से भी बचाते हैं। आपकी कृपा अगाध है। आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं। समस्त श्रोता और जो दर्शक है आपकी कथाएं सुनते हैं उनका कल्याण करने की कृपा करें, क्योंकि आपने बोला है कि जो मेरी कथाएं का श्रवण करता है उन्हें स्वभावतः प्रसन्नता होती है और मौलिक आनंद की प्राप्ति होती। आप आनंद की वर्षा करें। यदि हमारा ध्यान कहीं भटकता है तो अपनी ओर केंद्रित करें और समस्त इंद्रियों पर आपका ही अधिकार बनाए रखें। हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप करुणा के सागर है। एक और कहानी आती है, वो भी दामू अन्ना की है। सब चीज से संपन्न थे वो, सब कुछ था आपके आशीर्वाद से। कृपा थी, दया थी, धन से, धन और कनक से उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान नहीं थी और वो बड़े व्यथित रहते थे। उनके माता पिता ने दूसरी पत्नी से भी शादी किया, दूसरी बहू लेकर घर आए, फिर भी उनके घर में, आंगन में बच्चों की किलकारी की गूंज नहीं थी। वो बड़े दुखी रहते थे, बड़े व्यथित रहते थे। मन ही मन संताप उनके हृदय में भरा हुआ था, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे और कभी आपसे उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे घर में मुझे संतान दीजिए। हे साईनाथ महाराज, आपने अपने अंतःकरण में उनकी व्यथा को जान लिया। 2 आर्थिक संकट से आपने उन्हें बचाया और वो आपके अनन्य ऋणी हो गए थे। जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो आपकी प्रार्थना करते रहते थे और काम भी करते थे, तो उनके स्पंदन में, उनकी सांसों में साईं नाम के सिवा कुछ नहीं था। हे साईनाथ महाराज, आपको दया आई और उनके घर में संतान देने के लिए आपने
एक ऐसी प्रेममयी करुणामयी कथा को निर्मित किया जो आत्मसात करने लायक। मुंबई से एक मामलतदार ने, मुंबई से नहीं सॉरी गोवा से एक मामलतदार आपके भक्त थे जिनका नाम राले था, और उन्होंने एक पार्सल आम का भेजा था और वो पार्सल शिरडी में प्राप्त हुआ। उस पार्सल को खोला गया, सभी आम अच्छे निकले थे, भक्तों में वितरित किए गए थे, लेकिन आपका प्रेम, आपको किसको क्या देना चाहते हैं आपने अपने मन में रखा और 4 आम अलग रख दिए, ये मेरे दामू अण्णा के हैं ऐसा मानकर। और जैसे ही दामू अण्णा द्वारका माई में प्रवेश करते हैं और आप उनके तरफ देखकर बोलते हैं कि कुछ लोग जो है आम के चक्कर काट रहे हैं और मेरे आमों में चोरी की नीयत लगी हुई है। दामू अण्णा ने बोला कि मैं आम के लिए नहीं आया हूं और ना ही मेरी चोरी करने की आदत है। वो मन ही मन में ऐसा सोच रहे थे, पर महलसावती ने उनको समझाया, क्योंकि बाबा ने कह दिया था कि उन्हीं को खाने दो और मरने दो। 4 आम बाबा ने दामू अण्णा को दे दिए और वो खा नहीं रहे थे, मन में व्यथित थे। खाने दो और मरने दो से उन्हें बड़ी चिंता थी। महलसापति परम भक्त साईनाथ महाराज के, उनके व्यवहार को वो जानते थे, किसे क्या कहते हैं। उनके जो उपदेश है वो मंत्र की तरह थे। वो मरने वाले जो आम थे, खा के मरने वाले जो आम थे, उन्हें उन आमों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, अमृतमय जीवन बता दिया। जब वो महलसापति के कहने पर आम खाने लगे तो बाबा बड़े प्रेम से बोलते हैं, दामू ये आम मैंने तुम्हें प्रेम पूर्वक दिया हूं और तुम भी खाओ और तुम्हारी पत्नी, छोटी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। और सचमुच उन आमों को खिलाने के बाद उन्होंने जब अपनी छोटी स्त्री को इस प्रसाद को दिया, इस फल को दिया, तो उनके घर में संतानों का तांता लग गया। उनके 4 बच्चे हुए और वो अति प्रसन्न हुए, उनका अंतःकरण द्रवित हो गया। उनने अपने शरीर को ये मान लिया, अपने जीवन में, अपने प्राण में साईं की भक्ति को समाकर ये कहने लगे कि अब मेरे जीवन में साईं के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता दी, मुझे जिंदगी दी, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, सब कुछ उनने दिया, मेरा जीवन बनाया, मुझे बच्चे दिए, मेरे घर में व्यापार में आर्थिक लाभ पहुंचाया, और जब भी कष्ट आते थे तो वो रोक देते थे, और संताप को हरने की उनमें शक्ति है। आज जो कुछ भी हूं मैं साईनाथ की कृपा से हूं। और इसके बाद भी साईनाथ महाराज ने वचन दिए, यद्यपि मैं देह त्याग कर दूंगा, फिर भी तुम मेरी अस्थियों को सदैव चिंतित पाओगे, जो आशा और विश्वास का संचार करेगी। और मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी तुमसे वार्तालाप करेगी, तुम्हारे कष्टों को हरेगी, तुम्हारी व्यथा को हरेगी, तुम्हारे संताप को हरेगी और तुम्हें जीवन में सुख प्रदान करेगी। और जो अनन्य भाव से मेरी ओर शरणागत होंगे, मैं जीवन में उन्हें कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा, कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। उनके जीवन के सारे दुखों का बोझ मैं स्वयं उठाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साई भक्तों, हे श्रोता माउली, हे भक्त माउली, दर्शक माउली, बाबा प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं, धैर्य के भूखे हैं, निष्ठा के भूखे हैं। अपना जीवन बाबा के चरणों में रख दीजिए और उनसे प्रेम करिए।